हाथरस हादसे को लेकर सिकंदराबाद के एसडीएम रविंद्र कुमार ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपी है। रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भोले बाबा के सत्संग में 2 लाख से ज्यादा लोग आए हुए थे। बाबा सत्संग करने के बाद बाहर जा रहे थे तो उनके भक्त उनके पीछे दौड़ने लगे। बाबा की पैरों की धूल उठाने के चक्कर में यह भगदड़ मची। रिपोर्ट में यह कहा गया कि जैसे ही भीड़ बढ़ी, बाबा की निजी सुरक्षा में शामिल लोगों ने उन्हें पीछे ढकेलना शुरू कर दिया, लेकिन वे असफल रहे, जिसके कारण धक्का मुक्की और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। सूत्रों ने बताया कि एसडीएम की रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि इसी के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन इन पे कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि भोले बाबा दोपहर करीब 1:40 बजे पांडाल से निकलकर एटा की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर चले गए। जब भोले बाबा बाहर निकले तो वहां पर पुरुष, महिलाएं और बच्चे उनके पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाने लगे। जीटी रोड के किनारे और बीच सड़क पर डिवाइडर पर उनकी एक झलक पाने के लिए पहले से ही भारी भीड़ मौजूद थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब बाबा आगे बढ़े तो उनके पीछे चल रहे भक्तों के साथ साथ सड़क और डिवाइडर के किनारे खड़े लोग भी उनकी एक झलक पाने के लिए उनकी गाड़ी की ओर दौड़ने लगे। यह देखकर बाबा के निजी ब्लैक कमांडो और सेवादारों ने भीड़ को पीछे ढकेलना शुरू किया, लेकिन इसी में कुछ भक्त गिर गए और कुछ भीड़ आगे बढ़ती रही, जिससे अराजकता फैल गई। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अफरा तफरी से बचने के लिए श्रद्धालुओं ने पांडाल के सामने खुले मैदान में जाने की कोशिश की, लेकिन मैदान का रास्ता फिसलन भरा था। जब भीड़ खुले मैदान की ओर भागने की कोशिश करने लगी तो ज्यादातर श्रद्धालु वहां गिर गए और आनन फानन में किसी ने उन्हें नहीं देखा और लोग उन्हीं के ऊपर से उन्हें कुचलते हुए मैदान की ओर भागने लगे, जिसमें कई महिलाएं, पुरुष और बच्चे घायल हुए। घायलों को घटनास्थल पर मौजूद राजस्व और पुलिस अधिकारियों की मदद से एम्बुलेंस और अन्य उपलब्ध वाहनों से पड़ोसी अस्पतालों और सिकंदराबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।